सभी को जय मसीह की। कहते हैं कि उसकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, और यदि उसकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये आज हम इतना मौसम में इतना जो बदलाव, इतनी बारिश, इतना अधिक पानी बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो यह भी उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता। लेकिन और जब जब हम देखें बाइबल के अनुसार, जब हम देखें तो ना तो उसकी मर्ज़ी के अनुसार कोई भी काम होता है, और ना ही बिना कारण से वो किसी भी काम को करता है। जब हम देखें उत्पत्ति की किताब, बाइबल में जब हम देखें उत्पत्ति की किताब, उसका 6 अध्याय से लेकर 9 आयत तक देखें तो एक बड़ी महाजल प्रलय का वर्णन है। तो उस बड़ी महाजल प्रलय के आने का कारण ये था, ठीक है, क्योंकि उस समय लोग पाप में बहुत बढ़ चुके थे। परमेश्वर को कोई याद नहीं करता था, परमेश्वर को सब भूल चुके थे। सो उस समय में परमेश्वर ने क्या किया, अपने एक धर्मी व्यक्ति उस समय नूह को चुना, और नूह को कहा कि तू सब लोगों को प्रचार करके कह कि सारी पृथ्वी पाप में बढ़ गई है और तुम लोग परमेश्वर में मन फिराओ। और नूह को परमेश्वर ने कहा कि तू जहाज बना, और जो विश्वास करेगा, ठीक है, और अपने पापों से मन फिराएगा और जहाज में प्रवेश करेगा, वो बचाया जाएगा। नूह ने 120 साल प्रचार किया कि अपने पापों से, अपनी बुराई से मन फिराओ और परमेश्वर की हजूरी में लौट आओ। लेकिन लोगों ने उस समय मन नहीं फिराया। लोगों ने उस समय नूह को पागल और मूर्ख समझा और अपने कामों में लगे रहे। लेकिन जब बारिश आई, वचन में लिखा है कि आकाश के झरोखे खुल गए, धरती के सोते फूट निकले, ठीक है, 40 दिन 40 रात लगातार बारिश हुई। उस समय लोग दरवाज़ा खटखटाने लगे जहाज का, ठीक है, कि नूह अब हम तुझ पर विश्वास करते हैं, दरवाज़ा खोल। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि जहाज की खिड़की को मैं बंद करूँगा, और सचमुच परमेश्वर के बंद किए हुए को ना तो कोई खोल सकता है और ना परमेश्वर के खोले हुए को कोई बंद कर सकता है। और उस समय पर वो दरवाज़ा बाद में नहीं खुला, क्योंकि कहते हैं फिर पछताया क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। सो आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समय है कि हम समय रहते हुए परमेश्वर की हजूरी में लौट आएं। सो इतनी बड़ी जो महाजल प्रलय, ठीक है, नूह के समय की तरह तो आज हम पर नहीं है, लेकिन आज फिर भी हम बड़े ही इस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। अलग अलग इलाकों में बाढ़ आई हुई है, कई जगह में बारिश का अधिक पानी है, ठीक है। तो यह सब कुछ अगर थमा सकता है, सब कुछ रोक सकता है, तो वह केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सो आज हम अपने पश्चाताप के साथ परमेश्वर की हजूरी में वापस आएं। अगर हमसे कोई गुनाह, कोई गलती, पाप भी हुए हैं, तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगें, प्रार्थना करें, ठीक है, और विश्वास रूपी उस जहाज में, जैसे वो नूह और नूह के परिवार के 8 लोग उस विश्वास करके जहाज में प्रवेश किए, वो बचाएंगे। सो आज हम भी विश्वास रूपी जहाज में, ठीक है, जो कि परमेश्वर के वचन के दौरान हम परमेश्वर की हजूरी में लौट आएँ, तो हम भी परमेश्वर की हजूरी में से अवश्य क्षमा किए जाएंगे। सो आज परमेश्वर की हजूरी में, हालेलुया, ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ, ताकि तुम्हारे लिए खुशी के, तुम्हारे लिए सुख के दिन आ जाए, ठीक है। तो आज हमें मन फिराने की और परमेश्वर की हजूरी में वापस आ जाने की ज़रूरत है। यदि हम मन फिराकर परमेश्वर की हजूरी में लौट आएंगे, तो फिर से वही खुशियों के दिन हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। सो आज हम सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हर पीड़ित इलाकों के लिए प्रार्थना करें, ठीक है, और परमेश्वर की हजूरी में अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रार्थना करें, ठीक है, कि परमेश्वर हमें इस विपत्ति से छुड़ा, और परमेश्वर की हजूरी में वापस मुड़ने का हम भी निर्णय ले लें कि हम परमेश्वर के साथ वफादारी, ईमानदारी और खराई से परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे।
सो परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण बने। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर, हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम हर पीड़ित उस इलाकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर वहाँ पर खुदावंदा प्रभु जी सबों को छू खुदावंदा, और खुदावंदा वो पानी सूख जाने के लिए, उस पानी के बहाव को रोकने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारी विनती को सुन और हर एक खुदावंदा व्यक्ति को उनके जान माल के खतरे से बचा लेना, हर एक के खुदावंदा पशुओं के नुकसान से भी उनको बचा लेना, किसी के घरों का कोई नुकसान ना हो पिता परमेश्वर, और सब कुछ ठीक रहे खुदावंदा, और सब कुछ के द्वारा आपके नाम की बड़ी महिमा, आपकी स्तुति होने पर आप सबों को ब्लेस करें और अपनी महिमा में बढ़ाएं, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी खुदावंदा अपने हमारी प्रार्थना को सुना, हर एक को आशीष और बरकत दे दी। तेरा धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन।